हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आज इस क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चन खत्म किए हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, जरूर ट्राई किया होगा। ठीक है, तो साथ साथ करते चलिएगा। जो हमारे पास है गिवन, गिवन क्या है? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए, यहाँ पे जो x का पावर है या डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर है डिवाइजर, डिवाइजर है x प्लस वन। ठीक, अब इसको हमको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है एक्स, तो हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो साइन इन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए, माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक, तो उसके बाद अब यहाँ पे माइनस चाहिए और टू चाहिए, तो इसलिए माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स और माइनस टू वन जो टू हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक, और ये हो गया प्लस वन और प्लस टू, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस थ्री। ठीक, तो देयरफॉर वी हैव क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या निकल के आया? एक्स माइनस टू और रिमाइंडर ये निकल के आया प्लस थ्री आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपी में लिखना रहेगा। गिवन लिखेंगे, डिवाइडेंड जो दिया है वो, डिवाइजर जो है वो डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्वोशिएंट को बता देंगे, एक्स माइनस टू आया है, रिमाइंडर बता देंगे कि प्लस वन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन। सिमिलरली फिर से वहां से वैसे ही लिखते जाएंगे। गिवन, गिवन क्या है? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड दिया है, कितना दिया है? सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। फिर उसके बाद जो डिवाइजर है ये है टू एक्स माइनस। ठीक, चलो यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से वही कंडीशन है कि जो पावर है एक्स का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन को, इसको डिवाइड करना है हमको टू एक्स माइनस वन से। अब देखिए, यहाँ पे टू है, हमको चाहिए सिक्स, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थ्री से।
यहाँ पे है x और यहाँ पे हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हमको एक एक्स और लगा देना है। ठीक, अभी हो जाएगा 3 × 2 = 6 एक्स स्क्वायर। फिर 3x को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा। और ये यहाँ से साइन इनवर्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, और काट देंगे ये। और देखिए -5x + 3x, तो इसमें माइनस है और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और माइनस होगा तो जो बड़ा टर्म है, यहाँ पे 5 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, फिर ये +1। अब देखिए हमको यहाँ पे चाहिए -2x और यहाँ पे है +2x, तो हमको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो हो जाएगा ये -2x और माइनस माइनस +1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा दोनों। और ये भी प्लस माइनस में है तो ये भी दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना है? 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशिएंट इक्वल टू आया हमारे पास 3x - 1। रिमाइंडर आया यहाँ पे 0। ठीक, समझ आया आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। ये रहा क्वेश्चन, बनाइए आप लोग। चलिए आप खुद से बनाते चलिए मेरे साथ साथ, जहाँ पे नहीं समझ आए तो मेरे साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। ठीक, गिवन गिवन क्या है? डिवाइडेंड दिया हुआ है। अब देखिए हमको यहाँ पे चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे चाहिए y का पावर 3, यहाँ पे y है तो हमको y का पावर 2 और चाहिए। बस हो गया काम, तो हो जाएगा 2y³ प्लस, अब देखिए 2y² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2y²। अब इसको माइनस कर देंगे, 2y³ से 2y³ कैंसल आउट हो जाएगा। अब 4y² में से 2y² माइनस करेंगे तो हो जाएगा +2y²। फिर नीचे आ जाएगा 3y + 1। अब देखिए यहाँ पे हमको फिर से 2 चाहिए, 2 लगा देंगे। y का पावर 2 चाहिए तो एक और y लगा देंगे, क्योंकि एक y यहाँ पे पहले से है। क्या हो जाएगा? 2y² + 2y। इसको माइनस कर देंगे, 2y² 2y² और 3y में से 2y माइनस करेंगे तो आ जाएगा y + 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है y + 1, तो इसको हम एक बार और करेंगे तो हो जाएगा y + 1। माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, रिमाइंडर कितना जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्वोशिएंट इक्वल टू 2y² - 2y + 1 और रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आने वाला है। 3 हो गया, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, इससे पहले हम लोग 3 ही किए हैं। हाँ, 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बनाइएगा। तो गिवन है, अब इतना क्वेश्चन कर लिया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। साथ साथ करते चलेगा, अब थोड़ा स्पीड से करते जा रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड इक्वल टू x5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ये अरेंज्ड नहीं है, इसको पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में x के पावर का। हो जाएगा x की पावर 5, x की पावर 4 है क्या, नहीं है, तो x की पावर 4 हमको बनाना पड़ेगा। फिर x की पावर 3 है क्या, हाँ है यहाँ पे। 5x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये देखो ये अरेंज हो गया। अब यहाँ पे डिवाइजर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस x² प्लस 2। इसको भी अरेंज करेंगे तो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक, चलो अब सिंपल इसको डिवाइड करना है। x की पावर 5 प्लस 0 x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक, शो करना है हमको x² प्लस 4x प्लस 2 से। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे है x की पावर 2, हमको चाहिए x की पावर 5, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 3 से। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर ये हो जाएगा 5 प्लस, जब 4x में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 से हो जाएगा 4x की पावर 4 और प्लस 2x³। ठीक, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए जीरो में से कुछ भी हटाते हैं तो जीरो ही मतलब जो नंबर रहता है वो आता है, तो हो जाएगा -4x⁴। अब 5x³ में से 2x³ माइनस करेंगे तो हो जाएगा +3x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको -4 चाहिए, तो माइनस लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और हमको x की पावर 4 चाहिए। यहाँ पे x की पावर 2, तो हमको x की पावर 2 और चाहिए रहेगा, तो जाएगा -4 x की पावर 4, फिर -4 4 जो 16 x की पावर 3 और -4 2 जो 8x²। ठीक, हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे 6x³ और 16x³ दोनों प्लस में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 19x³। यहाँ पे भी दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस हो जाएगा 11x²। फिर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है। फिर अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको चाहिए 19, तो हो जाएगा +19x। यहाँ पे x² है, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x³ बन जाएगा, तो हो जाएगा 19x³। फिर 19 4 जो, तो 19 4 जो कितना होता है, कितना होता है 19 4 जो, 9 4 जो 36, 3 4 1 जो 4 3 76, तो ये होता है +76x²। फिर 19 2 जो 38, 38x। अब ये देखो ये दोनों माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस से कट गया। अब यहाँ पे देखो -76 बड़ा है, इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, और जो भी आएगा आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65x² माइनस हो जाएगा 33x प्लस 3।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इस पे। चलो, अब यहाँ पे है -65 x², तो हमको यहाँ पे चाहिए -65। ठीक है, x² तो है ही, तो -65 से जब करेंगे तो हो जाएगा -65 x²। फिर माइनस, देखिए अब 65 को 4 से मल्टीप्लाई करना, अगर 60 से मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 64 जो 240 और 5 4 जो 20, मतलब 260, तो हो जाएगा 260 x। और 65 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा -130। इतना बड़ा नंबर आ गया है यहाँ पे, हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 260 में से 33 माइनस करेंगे, जो भी आएगा प्लस में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 227x प्लस 133। ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वोशिएंट आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको। यहाँ पे है क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x² -2xy प्लस y² बाई x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है x² -2xy प्लस y²। अगर आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो अलजेब्रा के तरीके से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पे मैं वो गिवन डिवाइडेंड ये सब नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये सब ऐसे क्वेश्चन करते करते अब लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये सब आप खुद से लिखिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। x² -2xy प्लस वाई स्क्वेयर, इसको डिवाइड करना है x माइनस वाई के साथ। ठीक है, तो हो जाएगा x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x² माइनस xy, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -xy प्लस y²। इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -xy प्लस y² प्लस माइनस, अब दोनों कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, तो क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई ना, क्वोशिएंट आया x माइनस वाई और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। देखिए अब एलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² -2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो डिवाइडेंड है या जो क्वेश्चन है हमको यही तो दिया हुआ है ना, उसके जगह में क्या हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को अगर मैं x माइनस वाई से डिवाइड करूं तो ये तो कट जाएगा ना, तो हमारे पास बचेगा x माइनस वाई। ये तो सीधा आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आपके तरफ ये क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बनाइएगा इसको। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डिवाइड पॉलिनोमियल a बाय पॉलिनोमियल a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो क्या है, a है, और डिवाइजर क्या है, a माइनस बी है। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं। a को मेरे को डिवाइड करना है a माइनस बी से, 1 टाइम्स करें तो हो जाएगा a माइनस बी।
होगा। फिर इसको जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ए से ए कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस बी। ये हमारा हो जाएगा कोसेंट और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, बनाइएगा। इफ डिवाइजर, अच्छा अब यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका यूज होने वाला है डिवाइडेंड, है ना। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला। चलिए करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चंस में किया हुआ है, ठीक है, बस उसी को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे गिवन, गिवन क्या क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर है 3x² माइनस 2x प्लस 2, और है कोसेंट, कोसेंट है x प्लस 1, फिर है रिमाइंडर, रिमाइंडर है 3। हमको निकालना क्या है, डिवाइडेंड निकालना है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 2, कोसेंट क्या है x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है 3। ठीक, अब x को पहले अगर मैं 3x² माइनस 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 से करते हैं माइनस 2x प्लस 2, फिर प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। और 1 से मल्टीप्लाई करना तो सीधा उसी को ही मैं लिख दिया वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x³, यहाँ पे 2x², यहाँ पे है प्लस 3x², हो जाएगा प्लस x²। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा 2 प्लस 3 5। ये आपका हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। ये 7th नंबर का भी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8। चलिए, इफ डिवाइजर इक्वल टू 4x माइनस 7, कोसेंट इक्वल टू x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द डिवाइडेंड। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं आप लोग के लिए, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम इसको फिर से सिखाएंगे आपको। अगर आपको जो क्लासेस है वो समझ आ रही है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट on dividing the polynomial 4x³ plus 3x² plus 2x minus 9 by x minus 1, the remainder is 0। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया है। ठीक है, आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसमें देखिएगा। अब जो लिखने का तरीका है मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, इसको डिवाइड करना है x माइनस
1 से, तो हो जाएगा 4x² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x³ माइनस 4x² होगा माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब 3 + 4 हो जाएगा 7x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए हमको 7x, तो हो जाएगा 7x² माइनस 7x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों कट जाएगा, 2 + 7 हो जाएगा 9x माइनस 9, फिर प्लस 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9। आ गया सेम नंबर आ गया, दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो हेंस प्रूव्ड, ये लिखने में मजा आता है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है जिसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगले नंबर का क्वेश्चन है 10। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 3 बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। फिर से इसको वैसे ही करना है, ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो कुछ नया रहेगा उसको मैं बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं करना, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए, ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग करते हैं। क्या है, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 45x² प्लस 30x स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। देखिए गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में पहले कुछ भी दिए रहे पहले हमको गिवन लिखना रहेगा। गिवन क्या है, एरिया, एरिया दिया है 45x² प्लस 30x मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है ना ये। फिर इसका जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दिया है 15x, हमको निकालना है लेंथ। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया है। तो बताइए एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ निकालना है तो एरिया को मैं बेस से डिवाइड कर दूं तो लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ निकालना है, एरिया है 45x² प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15x। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। देखिए सिंगल टर्म है तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ फ्रैक्शन मेथड से, प्लस 30/15 30x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 से 45 3 टाइम्स कटेगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और 15 से 2 टाइम्स, इसका मतलब आया क्या 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान है ये क्वेश्चन, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए तेरा क्वेश्चन आपके सामने, बनाइएगा। क्या क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ए बी whose length is 28x unit is to be divided into two equal parts. What will be the length of each part? लो बताओ कितना क्वेश्चन है ये। क्या करना है, लाइन सेगमेंट दिया है ए बी जिसका लेंथ है 28 यूनिट। ठीक है, एक कोई लाइन है, ठीक, ये है 28x, इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इसको 20 से काट देना है, मतलब 2 इक्वल बराबर पार्ट में इसको डिवाइड करना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, कितना आसान, इसको 2 से डिवाइड कर देना है ना। अगर पूरा एक पार्ट 28x है तो उसका आधा कितना होगा, 14x हो जाएगा। यही आपका आंसर था जी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये सारी चीजें। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे अगला कंसेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। और क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये जो लेक्चर है वो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।